जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा हमें यही समझाते हैं कि प्रसाद को पदार्थ की तरह नहीं खाना चाहिए। हमेशा प्रसाद को मेडिसिन की तरह खाना चाहिए ताकि लंगर प्रसाद दवाई का काम कर सके। उसको कभी भी पदार्थ ना समझे। और आपको पता है गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस कैसे करते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। और ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है ये सिंपली इस बात को लेके है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। गुरु जी ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी है। मतलब मेरे कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जैसे सर्दी खांसी के प्रॉब्लम्स, फिर बहुत सीवियर सर्वाइकल की प्रॉब्लम, वर्टिगो की प्रॉब्लम, और ये सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी ने एक एक करके बहुत हद तक ख़त्म कर दिया। गुरुजी के बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद खा के, गुरुजी का जल प्रसाद लेके घर पे, फिर बड़े मंदिर में जल प्रसाद लेके, मतलब ये सब कुछ करते 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 मेरे ओवरऑल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। संगत जी, पहले ऐसे हुआ करता था कि मतलब मुझे जब भी सर्दी खांसी होती थी तो बिना एंटीबायोटिक के जाती ही नहीं थी, और उसके बाद मेरा बॉडी बहुत वीक हो जाता था। एंटीबायोटिक के जब डोजेस चढ़ते थे उसके बाद मेरा बॉडी वीक हो जाता था। तो जब भी मुझे सर्दी होती थी या थोड़ा सा भी मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे सर्दी होने वाली है, तो मुझे पता था कि अब तो मुझे एंटीबायोटिक लेना ही पड़ेगा। तो ये मेरी पहले कंडीशन हुआ करती थी कि थोड़ी सर्दी होती है वो इतनी सीवियर हो जाती थी कि मुझे एंटीबायोटिक लेना ही पड़ता था। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद और संगत जी, ऐसा भी था कि मैंने 4 सालों तक आइसक्रीम टच भी नहीं किया, क्योंकि मुझे एक तरीके का फोबिया हो गया था आइसक्रीम से। क्योंकि मुझे पता था अगर मैं आइसक्रीम लूँगी, अगर मैं एक बाइट भी आइसक्रीम लेती हूँ या लूँगी तो पक्का मुझे सर्दी हो जाएगी, और ये हो भी चुका है मेरे साथ। एक छोटा सा टेस्ट करने से भी मुझे सर्दी हो जाती थी आइसक्रीम। तो मैंने इस चीज़ के लिए मैंने 4 साल से आइसक्रीम टच भी नहीं किया था। और लास्ट ईयर जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने 4 साल बाद मेरी फ़र्स्ट आइसक्रीम मैंने गुरुजी के बर्थडे पे 7 जुलाई पे बड़े मंदिर में खाया था। और संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वो आइसक्रीम खाते टाइम भी मैं बस गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आप देख लेना, मेरा तो चाहे मौसम कैसा भी हो, मैंने अगर आइसक्रीम खा ली तो मुझे पक्का सर्दी हो जाती है। तो मैंने बहुत डर डर के, बहुत घबरा के मैंने आइसक्रीम खा लिया, क्योंकि मुझे पता था ये गुरुजी का लंगर है, गुरुजी का प्रसाद है, अगर ये हम लेंगे तो प्रॉब्लम्स तो ख़त्म हो ही जाएगी। मतलब नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी, बट प्रॉब्लम्स जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। बट फिर भी मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, क्योंकि मैं इतना सफ़र करती थी सर्दी खांसी से, और मेडिसिन खा खा के परेशान हो गई थी मैं, एंटीबायोटिक। तो संगत जी, मैंने आइसक्रीम खाया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कोई फीलिंग्स ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उल्टा बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया कि मैंने कितने सालों बाद दोबारा आइसक्रीम खाया। तो संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और तब से लेकर आज तक की डेट तक मुझे पहले जैसे मुझे बहुत ही रिकरेंट खांसियाँ होती थी, जैसे 2 महीने में एक बार ज़रूर होती थी मुझे, और 2 महीने में एक बार होती थी, और मुझे मतलब मैं 2 महीने भी नहीं बोलूँगी, हर महीने मुझे होती थी। ये कभी कभी बीच में 1-2 महीने का गैप हो जाता था, बट 1 साल में मुझे बहुत बार एंटीबायोटिक लेना पड़ता था, सिर्फ अपनी सर्दी खांसी के लिए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, लास्ट ईयर से लेकर अब तक मुझे सिर्फ 2 बार खांसियाँ हुई हैं। 2 बार मेरी ऐसी कंडीशन हुई है सर्दी खांसी वाली। रेस्ट पहले से 90%, 85 से 90% कम कर दी गुरुजी ने, ख़त्म कर दी मेरी ये प्रॉब्लम। और
और आइसक्रीम खाने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मली थी। तो बस गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे एक इतने ज़्यादा नैगिंग प्रॉब्लम से बाहर निकाला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, अनंतम 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। उसके बाद मेरी सर्वाइकल की भी बहुत ख़राब इशू है, और उस इशू में भी गुरुजी ने मेरी इतनी हेल्प की गुरुजी ने मेरी इतनी मदद करी कि पहले से मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है सर्वाइकल का, और मैं पहले से बहुत बेटर फील करती हूँ। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, मैं एक और चीज़ नोटिस करती थी, जब भी मुझे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम होती थी या वैसे भी, मैं देखती थी मेरे घर पे, मेरे कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा है। उस स्वरूप के आगे पीछे नीचे या जिस टेबल पे स्वरूप रखा हुआ है, हर रोज़ एक एक मक्खियाँ मरती रहती थी। तो इनिशियली तो मुझे समझ नहीं आया कि इतनी मक्खियाँ मर क्यों रही है, क्या हो रहा है, दिक्कत क्या हो रही है। फिर मैंने सोचा कि हाँ शायद ऐसे ही मर रही होगी, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं होगा। बट संगत जी, फिर मैंने एक सत्संग सुना, जिस सत्संग में मैंने सुना कि एक आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी ने उनकी बहुत सारी शारीरिक कष्ट कटवाई है, ये जो हाउस फ्लाइज के डेथ के थ्रू। मतलब उसको भी, उन आंटी को भी दिखता था अपने घर में कि बहुत सारी हाउस फ्लाइज मर रही है, एक के बाद एक। तो उनके पास मैसेज आया और उन्होंने भी किसी सत्संग में सुना कि इन हाउस फ्लाइज के डेथ के थ्रू गुरुजी उनके शारीरिक कष्ट कटवा रहे हैं। तो जय गुरुजी, बहुत बहुत जय गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे भी उससे यही समझ आया कि वो जो हाउस फ्लाइज मर रही है मेरे कमरे में, गुरुजी के स्वरूप के आगे या मेरे बेड के नीचे या मेरे आसपास, इसका यही मतलब था कि गुरुजी उनके थ्रू मेरे सारे शारीरिक कष्ट कटवा रहे हैं। और मैं बोलूँगी कि मतलब गुरुजी ने तो मेरे इतने शारीरिक कष्ट कटवाए हैं, इतने कटवाए हैं कि मैं मतलब गिन के भी नहीं बोल सकती। मतलब मुझे फिर संगत जी माइग्रेन का भी इशू है। तो फिर माइग्रेन, आज की मैं बात बोलूँ तो जिस दिन मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज है 20 अक्टूबर, मैं आज सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना अभी। तो अभी 2-4 घंटे पहले मुझे बहुत ज़्यादा माइग्रेन का सर दर्द हो रहा था। माइग्रेन, साइनस दोनों मिला के मेरे सर में दर्द हो रहा था, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। और फिर मैं बैठ गई मंत्र जाप करने, और संगत जी आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 10 से 15 मिनट मैंने मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप करने के बाद मेरा 80% दर्द चला गया। और फिर मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी घर पे बना रही थी और जल प्रसाद ले रही थी, और धीरे धीरे करके अभी मतलब 3-4 घंटे बाद मेरा ये सर दर्द चला गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत ज़्यादा। मतलब गुरुपा ने तो मतलब इतनी ज़्यादा हेल्थ ब्लेसिंग्स दी है ना, मतलब मेरे हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम्स थी मेरे हेल्थ में कि गुरुजी ने, आई वोंट से कि मेरी सारी हेल्थ की प्रॉब्लम्स चली गई है, बट गुरुजी ने मुझे पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हेल्दी बनाया है, बहुत हेल्दी बनाया है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली संगत जी, गुरुजी ने मेरा लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी करा है। मतलब ऐसा होता है कि जब भी मैं थोड़ा कम खाती हूँ, मतलब जैसे मैं कभी डाइटिंग करने लग जाती हूँ, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा खाया कर, इतना भी कम मत खाया कर, कमज़ोर हो जाएगी। मतलब संगत जी, गुरुजी सब देखते हैं, सब कुछ गुरुजी को पता होता है। हम गुरुजी से शेयर करें ना करें, गुरुजी को हमारी दिल की बात पता है, गुरुजी को हमारी कंडीशन के बारे में पता है, गुरुजी को हमारे मोटिव्स के बारे में पता है कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बीच में काफ़ी डाइटिंग स्टार्ट करी थी, तो गुरुजी को पता है मैं डाइटिंग कर रही थी, बट फिर भी गुरुजी ने बोला कि कमज़ोर हो जाएगी, ठीक से खाना खा ले, थोड़ी हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाया कर। फिर बीच में ऐसा भी हुआ था जब फेस्टिवल्स थे, जब नवरात्रि चल रहे थे, जब दुर्गा पूजा चल रही थी हमारी, तो हमने बहुत बाहर खाना खाया मैंने। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि आज आखिरी बार जंक फूड खा ले, कल से हेल्दी खा लियो।
तो संगत जी मतलब गुरुजी तो मतलब एकदम एक एक चीज़ देखते हैं और हर एक चीज़ हर एक मोमेंट हमें गाइड करते हैं, हर एक मोमेंट गाइड करते हैं। मतलब मेरे लिए तो अगर गुरुजी मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता मेरे हेल्थ को, और मैं पता नहीं कभी एक प्रॉपर हेल्थ रिजीम की तरफ बढ़ ही नहीं पाती अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रॉब्लम्स में ही उलझी रह जाती मैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत शुक्राना गुरुजी का। और तो संगत जी आज के लिए मेरा इतना ही सत्संग है, शुक्राना सत्संग था। बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैं अब अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। मैं अपने सत्संग को एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें गुरुजी हमेशा यही मैसेज देते हैं कि पुत्र, लंगर प्रसाद को पदार्थ की तरह नहीं खाना, दवाई समझ कर खाना है। क्योंकि जब भी हम गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते हैं तो वो हमारे रोगों को ठीक करता है, वो दवाई का काम करता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि पूरे दिन में एक बार गुरुजी को भोग ज़रूर लगाएं और उस लंगर प्रसाद को पूरा परिवार ग्रहण ज़रूर करे। ऐसे ही गुरुजी का जल प्रसाद भी बनाकर पूरे परिवार को पिलाना चाहिए ताकि हमारे रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाएं। हमें गुरुजी हेल्थ ब्लेस ऐसे ही करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें गुरुजी को रोज़ भोग लगाना है, गुरुजी का रोज़ लंगर प्रसाद खाना है, रोज़ गुरुजी का जल प्रसाद लेना है। अगर हम कोई दवाई खा रहे हैं तो उसको भी गुरुजी से ब्लेस करा के गुरुजी के जल प्रसाद से लेना है ताकि गुरुजी हमें हेल्थ ब्लेस कर सके। संगत जी, अगर हम किसी सत्संग में भी जाते हैं तब भी हमें प्रसाद को पदार्थ समझकर नहीं खाना चाहिए। हमें लंगर प्रसाद को हमेशा दवाई समझकर ही खाना चाहिए और हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि ये मेडिसिन हमारे रोगों को जड़ से दूर करने के लिए ही हमें खिलाई जा रही है, क्योंकि हम गुरुजी की मर्जी के बिना बड़े मंदिर या किसी भी सत्संग में नहीं जा पाते। सब कुछ गुरुजी की मर्जी से ही होता है। गुरुजी ही डिसाइड करते हैं हमें कब कौन से सत्संग में जाना है और कब बड़े मंदिर पहुंचना है। गुरुजी ही डिसाइड करते हैं हमें कब कौन सी ब्लेसिंग्स देनी है, हमारे कब कौन से रोग और कष्टों को दूर करना है। इसलिए जब भी कहीं का भी बुलावा आए ज़रूर जाएं और लंगर प्रसाद को पदार्थ की तरह नहीं, दवाई की तरह खाएं। लंगर प्रसाद को आधा खाकर ना छोड़ें, हमेशा पूरा ख़त्म करें। वो दवाई सिर्फ आपके लिए ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।